चैप्टर 2 गुडविल में आपका जो लास्ट टॉपिक आता है या हमारा जो लास्ट मेथड आता है दैट इज आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर दो मेथड आपके आते हैं कि ये जो चीज की जाती है दो तरीके से सेट होता है। एक कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो मेथड दो आप पढ़कर आए हो उन्हीं को ही थोड़ा सा एडवांस कर दिया, उन्हीं के ही चेंजेस पे, उन्हीं के आंसर के बेसिस पे ये तीसरा एक उन्होंने मेथड निकाला गुडविल कैलकुलेट करने का। और एक है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे हम एक एक करके। सिंपल फॉर्मूला कोई खास नहीं है, बस स्टेप्स को फॉलो करना है आपने इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें आपकी कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट की, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है? हाँ जी, पता किसी को? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, जो आप करते आ रहे हो पहले से, मतलब वही सिंपल आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट वही सेम केस है, अगर आप उसमें कोई एडजस्टमेंट होगी एबनॉर्मल तो उसको आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, तब आपका क्या निकलेगा? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, फॉर्मूला फिर एक बार दोबारा लिख देता हूं। टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, कौन से? आफ्टर एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के बाद। ठीक है, जो आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट या एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया पहला काम। दूसरा अब हमें इसमें निकालना होता है कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालनी है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें आपका ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो काम आएगा। जो फॉर्मूला है शॉर्ट में लिख रहा हूं, एपी मींस एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आपका रिवर्स हो गया, क्योंकि हम एवरेज से कैपिटल को चेक कर रहे हैं कि हमारी कैपिटल कितनी बनती है, तो इसलिए उसमें फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। तो वो हमारी निकल जाएगी आपकी क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसके बाद थर्ड हम निकालते हैं क्या? कैलकुलेट नेट एसेट्स। हमें निकालने हैं आपके नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला वही है जो हम सुपर प्रॉफिट में क्या निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो आप इसको नेट एसेट्स भी कह सकते हो या इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला सेम एक ही चीज है कि हमारे पास कितना एसेट बचा हुआ। बेसिकली एसेट्स बचा हुआ का मतलब है कितने हमारे पास, नेट एसेट्स का मतलब है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं जो हमारे हैं बेसिकली। इसमें मतलब अगर मैं बाहर की सारी लाइबिलिटीज निकाल दूं उसके बाद मेरे पास कितना बचता है। ठीक है ना, पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं, उसको छोड़ के जो बाहर की अगर मैं माइनस कर दूं सारी की सारी, तो मेरे पास कितने एसेट्स बचते हैं? दैट आर नोन एज नेट एसेट्स। तो फॉर्मूला इसका क्या है आपका? वही टोटल एसेट्स। ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग किनको छोड़ना है हमें? आपकी गुडविल हो गई, और कोई भी आपके एफए मीन फिक्टिशियस एसेट हो गए, एंड क्या होता है हमारा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और इसमें मैं फिर बता देता हूं आपको कि अगर आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स तब होती हैं जब स्पेशल लिखी होंगी, अगर मेंशन नहीं है तो वो हमारी कौन सी? नॉन ट्रेड ही होती है। ठीक है, इनको छोड़ के हमें टोटल एसेट्स लेना है, लेस इसमें से क्या माइनस होगा आपका? आउटसाइड लाइबिलिटीज। सेम फॉर्मूला वही है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? आपका क्या? नेट एसेट्स, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, और कुछ इसके अलावा? बस निकल गया, आंसर हो गया, खत्म। क्या निकलेगा? है ना, अभी गुडविल तो निकाली ही नहीं हमने। तो गुडविल का जो फॉर्मूला आपका वो क्या है? ये जो हमने यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है ये माइनस दिस नेट एसेट। ये इसलिए आपको इसी स्टेप में लिखा है कि पहले ये निकालना फिर ये निकालना, तो क्या हो? गड़बड़ हो जाएगी। कई बार नहीं याद रहता क्वेश्चन करते करते फटाफट में या तेजी से कि नेट एसेट माइनस कैपिटलाइज वैल्यू, वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। फॉर्मूला क्या है इसमें निकालने का? कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो आपकी आई है वो माइनस जो आपकी नेट एसेट्स। जो आंसर आएगा वो हमारा गुडविल है। इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसमें कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई काम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने आपको गिवन भी है, ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। ये हमारा पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन में, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। नोट करो फटाफट इसको।
ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट है, ये हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से, आपके सामने डिफरेंस है उसका। फॉर्मूला से ही थ्योरेटिकल बनता है कि वो हमने जो प्रॉफिट कमाया उसके बेस पे हमें चेक किया कि हमारी कैपिटल कितनी बनती है। ये हमने अपने जो हमारे करंट हमारे जो एसेट्स हैं उनके बेसिस पे निकाला है हमने, कि जो हमारी ऑलरेडी जो शो कर रहा है बैलेंस शीट उसके हिसाब से।